मेरा नाम रमाशंकर सिंह, मैं तेलीबाग लखनऊ से हूँ। कुछ दिन पहले मेरे जो है कूल्हे की हड्डी में चोट लगी। फिर यहाँ के बारे में पता चला टेंडर फार्म के बाद मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सर से मिले। सिद्धार्थ सर का जो है व्यवहार अच्छा लगा, मैं उनसे जो है ऑपरेट करवाया। नमस्कार। टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है पूरी दुनिया में। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है वैसे वैसे इसका नंबर ऑफ परफॉर्म सर्जरीज भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट हर सर्जरी के साथ इसके भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डिसलोकेशन, यानी हिप रिप्लेसमेंट के बाद कूल्हे का फिर से उतर जाना। इस डिसलोकेशन का एक प्रमुख कारण है इस सर्जरी की अप्रोच, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इस सर्जरी को पीछे की तरफ से किया जाता है। जो पीछे जो सारी मसल्स होती हैं, जो हिप की नेचुरल स्टेबलाइजर्स हैं, उनको काट करके ही हिप तक पहुंचते हैं और अपनी सर्जरी को अंजाम देते हैं। अब बढ़ती हुई सर्जरीज के साथ साथ बढ़ते हुए डिसलोकेशन रेट्स को देखते हुए एक नई टेक्निक इन्वेंट हुई है जिसको डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच कहते हैं। इस सर्जरी में हम हिप की पैथोलॉजी को आगे से यानी एंटीरियर से अप्रोच करते हैं और इवेल्युएट करते हैं और सारा हिप रिप्लेसमेंट एंटीरियर अप्रोच से किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशन है डिसलोकेशन, इसको ये ज़ीरो कर देता है। ज़ीरो मतलब डिसलोकेशन होने की चांसेस लगभग खत्म। दूसरा, ये ऑपरेशन पेशेंट सीधे लेट के करते हैं बजाय पोस्टीरियर के, जिसमें हम मरीज को तिरछा लेटा के करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम दोनों ही पैरों की लेंथ को सामने से देख सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। जो भी पैरों में छोटी बड़ी लंबाई में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसी वक्त इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तीसरा, जो सिएटिक नर्व होती है, जो पैर की सबसे मुख्य नर्व होती है, जिसकी पैल्सी एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हिप रिप्लेसमेंट की, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सिएटिक नर्व हमारे हिप के पीछे की तरफ आती है और ये अप्रोच आगे की तरफ है, मतलब इसका सिएटिक नर्व से कोई लेना देना नहीं। अब एक पेशेंट जिसके 30% इजेक्शन फ्रैक्शन था, जो ऑलरेडी जिसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ थी, उसमें हमने हिप रिप्लेसमेंट डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से किया, जो इस अस्पताल में पहली बार हुआ। और इस पेशेंट ने 6 घंटे बाद ही चलना फिरना शुरू कर दिया। उसकी रिकवरी बिल्कुल अनइवेंटफुल रही, वो अपने पैरों पे चलकर घर गया। सिद्धार्थ सर की टीम जो है बहुत अच्छी है और सिद्धार्थ सर भी बहुत अच्छे हैं, मरीजों को बहुत केयर करते हैं। सब सुविधा उपलब्ध है, कोई सुविधा में कमी नहीं है ना। इनकी टीम भी सहयोग करी है और डॉक्टर सर भी जो है पूरे सहयोग से मन से काम किए हैं। मैं इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस सर्जरी के एडवांटेजेस हैं कि इसमें कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता, क्योंकि हम किसी मसल को काटते नहीं हैं, केवल मसल्स के बीच में से ब्लेड बनाकर हिप तक पहुंचते हैं। और इसमें बहुत छोटा स्कार होता है, जो नॉर्मली हिप रिप्लेसमेंट के स्कार से छोटा होता है। रिहैबिलिटेशन, वॉकिंग, और जो हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी समस्या होती है स्क्वाटिंग, यानी उकड़ू बैठना और अलती पलती मार के बैठना, जो एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट में नहीं पॉसिबल होती है, वो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से हम कर सकते हैं। यानी पेशेंट स्क्वाट भी कर सकता है और अलती पलती मार के भी बैठ सकता है। थैंक यू।